हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की ठाकुर पब्लिकेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम यूनिट 1 का अपना पार्ट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 1 का जो कि हमारा था टॉपिक, हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड था। हमने उसमें मीनिंग, नेचर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में स्टार्ट करते हैं हम। द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ मार्केटिंग इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज़ विच हेल्प टू अटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो, मार्केटिंग का मेजर काम क्या होता है, मतलब मार्केटिंग का सबसे बड़ा काम क्या होता है, ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। जो भी ऑब्जेक्टिव हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव कर सके। और कैसे अचीव कर सके, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करके क्या कर सके, उसको अचीव कर सके। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तब तक अचीव नहीं होगा जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं तभी ऑर्गेनाइजेशनल का क्या हो रहा है, गोल सेटिस्फाई होगा। Therefore, marketing has wide scope in relation with its universal activities। इसलिए क्या है, मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसके साथ। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज़ डिस्क्राइब्ड बिलो। तो उन्हीं हम स्कोप को क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर उसका क्या क्या स्कोप है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्कोप बोलता क्या है, एनालाइजिंग कंज्यूमर नीड एंड वांट। सबसे पहला कस्टमर्स के जो भी नीड्स और वांट्स हैं उनको समझना। ठीक है, क्योंकि जब तक कस्टमर्स के नीड एंड वांट को नहीं जाना जाएगा, नहीं पहचाना जाएगा, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और जब आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते हो। मार्केटिंग इज़ द स्टडी ऑफ नीड एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक स्टडी है जिससे आप कंज्यूमर्स के जो उनकी नीड्स है और वांट्स है, नीड्स और वांट्स में आप लोग डिफरेंस बहुत अच्छे से जानते होंगे। नीड्स मतलब बेसिक रोटी कपड़ा मकान, जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। और वांट्स मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बिना तो आप रह सकते हो, बट अगर वो आपको मिल जाए तो वो आपकी लाइफ को लिटिल बेटर बना सकती है। ठीक है, दिस इज़ नेसेसरी टू फुलफिल कंज्यूमर्स नीड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंज्यूमर्स के नीड्स को जितने अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो आप करो। फाइनली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, आप ये चीज़ एनालाइज करोगे तो आपका जो क्या है, प्रोडक्शन है, आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हो कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंज्यूमर्स को जो चाहिए उनके अकॉर्डिंग। सेकेंड हमारा क्या है स्कोप, एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि आप कंज्यूमर्स के बिहेवियर को भी एनालाइज करते हो। एन इफेक्चुअल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर बाइंग। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करके ये चीज़ देख सकते हो कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है। ठीक है, उनका पैटर्न क्या है। दिस इनेबल्स द मार्केटर्स टू सेगमेंट एंड टारगेट द मार्केट। आप समझ सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स कौन सा मार्केट खरीद रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो और अपने एरिया को, अपने इंटरेस्ट एरिया को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड स्कोप। हमारा थर्ड स्कोप क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। द मार्केटिंग प्रोसेस इनिशिएट विथ आइडिया जनरेशन एंड एंड अप्स विथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, ताकि आपको आइडिया जब आया तब से आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये ख़त्म कब होता है, जब आपका एक प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप हो जाता है, बिक जाता है, तब मार्केटिंग ख़त्म होती है। Product planning involves numerous activities such as branding, packaging and product line decision। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग में बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, जैसे ब्रांडिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, प्रोडक्ट लाइन हुआ, बहुत कुछ न्यूमरस चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्कोप है प्राइसिंग डिसीजन। प्रोडक्ट प्राइसिंग इज ऑल्सो डिफाइंड बाई मार्केटर्स। प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है वो भी क्या कौन डिसाइड करता है, हमारे मार्केटर्स ही उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं।
द प्राइसिंग पॉलिसी वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का एक प्राइस हो ये नहीं हो सकता ना, आप क्या करते हो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को क्या करते हो, चेंज करते हो। हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हर अलग अलग प्राइस होती है, ठीक है। Different factors like marketing goals, stage of product life cycle, competition level, etc. are considered for determining pricing policies, ठीक है। एक जब आप प्रोडक्ट किसी भी आप प्रोडक्ट का जब प्राइस तय करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप देखते हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितना कंपटीशन है वो देखते हो, आप क्या करते हो, अपना गोल देखते हो। हर कुछ देखते हुए एक प्रोडक्ट की क्या होती है, प्राइस डिसाइड होती है। नेक्स्ट स्कोप है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिजाइनिंग ऑफ एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इम्प्रूव्ड सेल एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिससे कंज्यूमर तक क्या हो सके, अच्छे से और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में गुड्स पहुंच सके। मतलब जो बीच के कॉस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएटरी जो कॉस्ट होते हैं वो बढ़ ना जाए, ठीक है। आप इफेक्टिव एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाओ जाके आपका सेल भी बढ़े और आपका प्रॉफिट भी बढ़े। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप होता है मार्केटिंग का। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प्स टू केटर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एट लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। आप क्या कर सको, एक लार्ज मतलब आप लार्ज कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा सको बहुत मिनिमम कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। मार्केटिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो मार्केट में। मार्केटर्स यूज डिफरेंट टेक्निक्स लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एक्सेट्रा। एक जो मार्केटर होता है वो बहुत तरीके के अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करता है, जैसे एडवर्टाइजिंग हुआ, सेल्स प्रमोशन हुआ, पर्सनल सेलिंग हुआ, ताकि वो क्या कर सके, एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके मार्केट में। एन अप्रोप्रिएट प्रमोशन मिक्स इज डिज़ाइन टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए बोला जाता है एक उसको अप्रोप्रिएट जो पूरे चीज़ों को साथ लेके क्या कर सके, इस तरीके का प्रमोशन उसको डिज़ाइन करना होता है, प्रमोशन मिक्स डिज़ाइन करना होता है, ताकि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। और मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाई प्रॉफिट एंड हाई सेल्स। फिर है हमारा कंपनी एनालिसिस। इन मार्केटिंग कंपनी एनालिसिस इज कैरीड आउट बाय इवेल्युएटिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कंपनी रिसोर्सेज, ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी एनालिसिस में क्या किया जाता है, आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखा जाता है अच्छे से, और आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं ये भी देखा जाता है। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। आपका कंपनी, आपकी कंपनी का पोजीशन कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर्स के थ्रू क्या कर सकता है, डिसाइड किया जा सकता है कि आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में और अमंग देम आपका पोजीशन क्या है, ठीक है। Marketers can also determine the profit earned through different products offering across different customer segment, ठीक है। मार्केटर ये भी डिटरमाइन करते हैं कि आपका किस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हर सेगमेंट्स के लोग हर अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं, तो आपका किस सेगमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है ये अभी क्या करता है, मार्केटर एनालाइज करता है, ठीक है। फिर है हमारा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अनदर टेक्निक ऑफ कंपनी एनालिसिस कैन बी ब्रांड ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हुए दूसरा टेक्निक क्या यूज़ होता है कि आप अपने क्या कर रहे हो, ब्रांड की ऑडिटिंग कर रहे हो कि कितना आपका ब्रांड वैल्यूएबल है मार्केट में, ठीक है। द हाईलाइट्स द मार्केट पोटेंशियल ऑफ द ब्रांड इन द मार्केट, ठीक है, मार्केट में आपके ब्रांड की क्या पोजीशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्कोप है हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है। दिस एनालिसिस इज डन टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वेरियस कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अब मेरे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं, हर कॉम्पिटिटर्स के क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, हम क्या करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं। अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट, कॉम्पिटेंसीज,
resources, cost structure and differentiation and positioning strategies is done to figure out the most competitive organization. फिर क्या किया जाता है, उस अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को बनाते हो, अपनी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो, ताकि आप क्या कर सको, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सको और आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, ग्रो कर सके. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो रिलेटेड टू BCom, BBA, MBA, UPSC, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. थैंक यू.